नमस्कार। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना पुनीत सर। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th मैथ्स का एक छोटा सा चैप्टर जिसका नाम है सर्कल्स। आज की वीडियो में हम सर्कल्स चैप्टर समझेंगे और सीखेंगे। बच्चों, ये चैप्टर कोई ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत इजी सा चैप्टर है और बहुत थोड़े से क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊं और आपको बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझा पाऊं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बहुत इजी चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा। ऑल द बेस्ट। मैं आपको सर्कल्स चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है सबने। हम सर्कल्स चैप्टर जो मैथ्स का है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो बोर्ड्स के एग्जाम में आने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना सर्कल्स चैप्टर को। सबसे पहला, हम इसमें सबसे पहले एक थ्योरम करने जा रहे हैं, सर्कल की थ्योरम। क्वेश्चन साथ साथ कॉपी करेंगे। ए टेंजेंट टू ए सर्कल is perpendicular to the radius through point of contact. Through point of contact. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल चैप्टर की सबसे पहली थ्योरम है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में 2009 में आ चुका है, 2012 में आ चुका है, 2014 में आ चुका है और 2015 में भी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आ चुका है। देखो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बोल रहा है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। हमें इस क्वेश्चन बोल रहा है एक सर्कल है। देखो बेटा, सब लोग ध्यान से देखो, आसान काम है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है O। मैं इस सर्कल पर एक टेंजेंट बनाता हूं। टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके निकल जाएगी। तो मैंने ये एक लाइन बनाई जो ये सर्कल को टच करके निकल रही है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे ये सर्कल को टच कर रही है P पॉइंट पे। ये एक लाइन बनाई मैंने A और B। ये AB लाइन जो है ये इस सर्कल को क्या है, टच कर रही है। कौन से पॉइंट पे टच कर रही है, P पॉइंट पे टच कर रही है। इसका मतलब ये यहाँ पे टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके निकल जाती है, सिर्फ टच करके, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। आप मुझे सिर्फ इतना बता दो, आप मुझे इतना बता दो कि अगर मैं इस O को इस P से ज्वाइन कर दूंगा तो क्या ये सर्कल का रेडियस होगा। बताओ। यस सर। अगर O को P से ज्वाइन कर दूंगा, क्या ये सर्कल का यहाँ पे ये रेडियस होगा या नहीं होगा। होगा। वो कह रहा है जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर टू द रेडियस है। तो हमें इस क्वेश्चन में टू प्रूव करना है। हमें इस क्वेश्चन में टू प्रूव करना है। ये जो टेंजेंट मैंने आपके सामने बनाई है, ये जो टेंजेंट बनाई है, ये वाली टेंजेंट AB, ठीक है, ये इस रेडियस को, ये जो रेडियस बनाया गया है OP, ये जो OP रेडियस है, इस रेडियस को परपेंडिकुलर है। कितने डिग्री पर है ये, 90 डिग्री पर है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो AB लाइन है ये इस O से लेके P तक को क्या है, परपेंडिकुलर। समझ में आया। ये OP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू AB। ये हमें प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब
हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन में इसमें कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। ध्यान ध्यान देना भाई, सब लोग ध्यान देना। कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं इस O पॉइंट से इस पूरी AB लाइन पर कोई भी पॉइंट ले रहा हूं Q। ये पॉइंट लिया मैंने Q, ये Q पॉइंट लिया कौन सी लाइन पर? इस AB लाइन पर कोई पॉइंट लिया Q और इस O को इस Q से ज्वाइन कर रहा हूं। O को Q से ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरी कंस्ट्रक्शन है। क्या कंस्ट्रक्शन है बताओ? बताओ क्या कंस्ट्रक्शन है? टेक एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट Q लिया, टेक एनी पॉइंट Q, किस पर लिया? AB पर, ऑन AB पर हमने कोई भी पॉइंट लिया एंड ज्वाइन, और किसको ज्वाइन कर दिया मैंने? बोलो, OQ को। किसको ज्वाइन कर दिया? OQ को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो OQ है ये इस सर्कल को यहां पे काट रहा है यहां पे इस सर्कल को। बोलो, तो ये वाला पॉइंट ले लिया R। क्या ले लिया? ये पॉइंट R। सपोज लिखेंगे OQ मीट्स सर्कल। कहां पे सर्कल को टच कर रहा है? एट R। क्या ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई भाई सबको? अब इस क्वेश्चन को मैं प्रूफ करवाने जा रहा हूं, लेकिन प्रूफ करवाने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। जरा ध्यान देना सब लोग। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मुझे आप ये बताओ कि ये एक O पॉइंट है, क्या है ये? और मैंने यहां पर ये कोई भी एक लाइन खींची AB, ये AB कोई भी लाइन खींची। आप मुझे ये बताओ, इस O पॉइंट से इस AB लाइन पर कोई भी पॉइंट है अगर लगाऊं, कोई भी पॉइंट अगर मैं लगाऊं इस AB लाइन पर, ध्यान से देखना, इस AB लाइन पे मैंने एक ये पॉइंट लगाया, एक लगाया ये पॉइंट, एक लगाया ये पॉइंट, एक लगाया ये पॉइंट, एक लगाया ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट लगा दिए मैंने यहाँ पे PQRST, ऐसे ये पॉइंट लगा दिए मैंने सारे। कौन सी लाइन पे? AB लाइन पे। तो इस O पॉइंट से सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? क्या वो O से लेकर A, ये P वाला शॉर्टेस्ट होगा? O से P जो है ये सबसे छोटा होगा, या O से Q सबसे छोटा होगा, या O से R सबसे छोटा होगा, या O से S सबसे छोटा होगा, या O से T सबसे छोटा होगा, या O से B सबसे छोटा होगा, या O से A सबसे छोटा होगा? सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है? सबसे छोटा डिस्टेंस O से ये 90 डिग्री का है। Q कितने डिग्री का? ये बाकी कोई भी 90 डिग्री का नहीं है। समझ में आया? तो आप ये बताओ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? क्या वो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा OQ है, या OP है, या ये OT है? बोलो बोलो, कौन सा है सबसे छोटा? सबसे छोटा OQ है, और जो कि परपेंडिकुलर है। तो किसी भी पॉइंट से, जैसे ये O पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से, O पॉइंट से अगर AB लाइन पे आप कोई भी पॉइंट खींचोगे, ठीक है, तो जो सबसे छोटा पॉइंट हो, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस होता है, वो कौन सा होता है? बताओ बताओ, सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या समझ में आ गया? ये चीज समझ में आ गई? अब इसी पर बेस्ड है ये पूरा क्वेश्चन जो ऊपर वाला है। ध्यान से समझना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब मुझे असल में प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। ठीक है, ये क्या प्रूफ करना है? अब अगर मैं सिर्फ इतना प्रूफ कर दूं, अगर मैं सिर्फ इतना प्रूफ कर दूं कि ये O पॉइंट से, ये O पॉइंट से लेकर P तक, ये O पॉइंट से P तक, और ये O से लेकर Q तक, आप बताओ कौन सा सबसे छोटा है? OP छोटा है, O से लेकर P तक छोटा है, या बताओ O से लेकर Q तक छोटा है? बोलो बोलो भाई।
ओपी छोटा है या ओक्यू छोटा है? ओपी। और सबसे छोटा कौन होता है? सबसे छोटा परपेंडिकुलर होता है, और मुझे इसको परपेंडिकुलर ही शो करना है। अगर मैंने इस ओपी को सबसे छोटा शो कर दिया, अगर मैंने इस ओपी को सबसे छोटा शो कर दिया, क्या ये परपेंडिकुलर शो हो जाएगा? क्योंकि परपेंडिकुलर सबसे छोटा होता है। बोलो हाँ या ना? यस ठीक है। सर। अब मेरा काम क्या है? मेरा काम है इस ओपी को सबसे छोटा शो करना। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सामने देखना जो बताने जा रहा हूं तुम्हें। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि ये जो आपके सामने ये जो ओपी है, ये वाली जो लाइन ओपी है, ये इस सर्कल का क्या है? जल्दी बोलो। रेडियस। अच्छा ये बता दो, ये ओ आर क्या है? क्या ये भी रेडियस है? बोलो हाँ या ना? तो यस सर। मैं प्रूफ बता रहा हूं अब आपको, ध्यान से देखना सामने जो बता रहा हूं। क्या इस सर्कल का ये ओपी, क्या ये ओपी इज इक्वल टू ये ओ आर है या नहीं है? बोलो। है। ओ आर है, क्योंकि दोनों क्या है इस सर्कल के? रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल। आया समझ में? है। अब एक बात यस। और मुझे बता दो, डायग्राम में देखकर ही बता दो, क्या ये वाली लाइन जो ओ आर लाइन है, ये वाली लाइन जो ओ आर लाइन है, क्या ये इस पूरी OQ से छोटी है? बोलो हाँ या ना? बोलो भाई, क्या ये OQ पूरी, ये पूरी OQ इस OR से बड़ा है? बोलो। ठीक है, क्लियरली क्लियरली OQ किससे बड़ा है? जल्दी बोलो। OR से बड़ा है कि नहीं है? OQ OR से बड़ा है या नहीं है? अब अगर ये OQ OR से बड़ा है और ये OR OP के इक्वल है, OR किसके इक्वल है? OP के इक्वल है, तो देयरफॉर क्या ये OQ अगर ये OR से बड़ा है और OR OP के इक्वल है, तो OR की जगह OP लिख सकता हूं? बोलो भाई। अरे भाई क्या, ये देखो सामने, क्या ये पूरी OQ लाइन, क्या ये पूरी OQ लाइन इस OR से बड़ी है? बोलो। और ये OR किसके इक्वल था? क्या ये OQ इस OP से बड़ा होगा? बोलो हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? तो OQ किससे बड़ा हो गया? OP से बड़ा हो गया। OQ जो है वो OP से बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि OP जो था वो OR के इक्वल हमने ऊपर प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, देयरफॉर अब मुझे ये बता दो, क्या ये OQ OP से बड़ा हो गया? इसका मतलब OP जो है वो शॉर्टेस्ट हो गया या नहीं हो गया? बोलो OP क्या हो गया? शॉर्टेस्ट हो गया। देयरफॉर OP इज शॉर्टर। किससे शॉर्टर हो गया? शॉर्टर देन OQ। दैट मीन्स क्या मतलब हो गया? OP क्या हो गया? OP इज शॉर्टेस्ट। OP is shortest distance. OP is shortest distance between O and AB. ठीक, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? बोलो। therefore बोलो, OP is the perpendicular distance. ठीक है, फ्रॉम कहां से कहां तक? O to AB। समझ में आया? देयरफॉर क्या हो गया? OP परपेंडिकुलर हो गया किसके? AB के। आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कर सकते हैं। तो अभी अभी जो हमने थ्योरम पढ़ी, जो अभी अभी थ्योरम मैंने अभी आपको समझाई है, वो थ्योरम शॉर्टकट में ये है, और ये थ्योरम इस चैप्टर में बहुत काम आती है भाई। वो थ्योरम ये है कि अगर कोई भी एक सर्कल पर, अगर कोई भी एक सर्कल पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे जो इस सर्कल को टच करके निकल रही है इस P पॉइंट पर, ये ए भी एक टेंजेंट बनाई जो कि इस P पर क्या है? P पर क्या है? टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये जो टेंजेंट वाला पॉइंट होता है, अगर हम इस सर्कल के किससे ज्वाइन कर दें? सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है?
90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये हमने इस थ्योरम में प्रूव किया है और समझा है। बताओ भाई, क्वेश्चन समझ में आ गया ये वाला? अब इसी पर बेस्ड नेक्स्ट थ्योरम हम करने जा रहे हैं। इसी पर बेस्ड हम नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं, थ्योरम 2 करने जा रहे हैं। थ्योरम 2 कॉपी करेंगे। थ्योरम 2 हम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो थ्योरम है द लेंथ of tangents from an external point to a circle are equal। देखना भाइयों, सब लोग ध्यान से देखो, सामने देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। देखना भाई, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। कह रहा है एक सर्कल है हमारे पास, ये एक सर्कल है। देखो बेटा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ये एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल का ये सेंटर हो गया O। अब इस सर्कल के एक्सटर्नल पे ये एक पॉइंट है P। कह रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इस सर्कल के एक्सटीरियर से एक पॉइंट है P, बाहर कोई पॉइंट है। अब इस P पॉइंट से हम इस सर्कल पर दो टेंजेंट बना सकते हैं। कितनी टेंजेंट बना सकते हैं? ये देखो, P से मैंने एक टेंजेंट बनाई ऊपर की तरफ, ये टेंजेंट हो गई, ये वाला पॉइंट हो गया A, इस A पे टेंजेंट हो गई। एक टेंजेंट और बन सकती है इस पॉइंट P से नीचे की तरफ, एक टेंजेंट और बना दी। तो एक टेंजेंट यहां पर हो गई, ये टेंजेंट हो गई बी पॉइंट। कोई भी जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट, ये पी पॉइंट लिया, इस एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी सर्कल पर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है? दो टेंजेंट बना सकते हैं। एक टेंजेंट कौन सी? पी ए, और दूसरी टेंजेंट कौन सी? पी बी। ये पी बी, पी ए और पी बी पर टेंजेंट है। तो हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है, कि वो दोनों टेंजेंट्स इक्वल हैं, आर इक्वल। मतलब ये जो टेंजेंट पी ए है, ये टेंजेंट पी ए, ये किसके इक्वल प्रूव करेंगे हम? पी बी के। पी ए को किसके इक्वल प्रूव करेंगे? पी बी के। यहां पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, आपको इस सर्कल के सेंटर से O से A को ज्वाइन करना है, ध्यान से समझ लो, और O को B से ज्वाइन करना है। एक तो हम ज्वाइन कर रहे हैं, बोलो किसको? O को A से, O को, और एक बात और, इस O को P से भी ज्वाइन करना है। O को P से ज्वाइन कर दिया। क्या ये कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई? अब हम आगे प्रूफ करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना जो बता रहा हूं, ध्यान से समझ लो, तुम्हारे बहुत काम आएगा। मुझे ये बता दो सिर्फ इतना, इस डायग्राम में देखकर, अगर इस सर्कल के सेंटर O को इस A पॉइंट से ज्वाइन करता हूं, तो ये क्या है? रेडियस। क्या ये इस सर्कल का रेडियस है? हाँ या ना? ऐसे ही अगर इस सर्कल, इस पॉइंट O को, सेंटर को B से ज्वाइन करता हूं, तो क्या ये भी इस सर्कल का रेडियस है? हाँ या ना? है कि नहीं है? अच्छा, अभी अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी थी पीछे, अभी जो पढ़ाई थी, सर्कल पर अगर टेंजेंट बनाई जाए और सेंटर से ज्वाइन किया जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? अभी अभी थ्योरम पढ़ी है। अब आप मुझे ये बताओ, सर्कल पर ये टेंजेंट है, ये वाली सर्कल पर ये टेंजेंट है P से लेकर A तक, क्या ये टेंजेंट है? ये टेंजेंट वाले पॉइंट को अगर ये सेंटर से ज्वाइन किया, तो ये वाला एंगल कितनी डिग्री का बनेगा? ये 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही ये टेंजेंट, ये जो नीचे वाली टेंजेंट है PB,
ये जो पीबी टेंजेंट है, अगर ये सेंटर से ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, तो ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा? क्या ये भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा? बोलो हाँ या ना। तो पहली बात हमें पता चला कि जो ओ ए है वो किसके इक्वल है? ओ बी के। क्यों? दोनों रेडियस है, दोनों क्या है? और दूसरी बात हमें पता चली कि यहाँ पर ये जो एंगल ए है और एंगल बी है, ये दोनों कितने डिग्री के हैं? हाँ, 90। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू, दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि जो टेंजेंट होती है वो सेंटर वाले पॉइंट से कितनी डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का। मतलब जो ओ ए है वो परपेंडिकुलर है एपी के, और जो ओबी है वो परपेंडिकुलर है किसके? बीपी के। ये समझ में आ गया? अब बहुत आसान काम है। अब आपको एक ये ट्राइंगल लेना है ऊपर वाला, और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल लेना है। ध्यान से देखेंगे कौन कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। इन ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल है PAO, PAO, एंड ट्राइंगल नीचे वाला PBO। कौन सा? PBO। क्या ये ऊपर वाले ट्राइंगल में OA और नीचे वाले ट्राइंगल में ये OB इक्वल है? बोलो हाँ या ना। है, क्योंकि ये दोनों क्या है? रेडियस। दूसरी बात, ऊपर वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और नीचे वाले ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? 90 डिग्री ईच हो गया। ठीक। और क्या ऊपर वाले ट्राइंगल में ये OP, ये वाली लाइन जो Common. OP लाइन है, और नीचे वाले ट्राइंगल में भी OP कॉमन है? बोलो कॉमन है। OP इज इक्वल टू OP। क्यों कॉमन? तो जब ये ट्राइंगल में दो साइडें इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PBO। RHS। रूल 90 डिग्री का जब एंगल यूज होता है, जब 90 डिग्री का एंगल यूज होता है और दो साइड यूज होती है, तो कौन सा रूल होता है? वो RHS फ्रीक्वेंसी रूल। देयरफॉर इस ऊपर वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड, क्या ये वाली साइड AP और क्या ये वाली साइड BP इक्वल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बोलो। देयरफॉर PA किसके इक्वल हो जाएगा? PB के इक्वल। कैसे? CPCT। यही तो प्रूव करना था हमने, यही तो आंसर है। इजी क्वेश्चन, इजी थ्योरम। अगर पिछली थ्योरम आती है तो ये थ्योरम आराम से समझ में आ जाएगी। कॉपी कर लो। ये जो सामने आपके थ्योरम हो रखी है अभी, ये जो ये थ्योरम 2 करी है अभी हमने, ये वाली थ्योरम, जिसमें ये दो टेंजेंट क्या होती हैं? दोनों टेंजेंट क्या प्रूव कर दी हमने? इक्वल प्रूव कर दी। भाइयों 2008 में आई थी, 2009 में आई थी बोर्ड के एग्जाम में, 2010, देखो 8 में, 9 में, तीनों साल लगातार बोर्ड के एग्जाम में आई। उसके बाद 2013 में आई, 2014 में आई, 2015 में आई। देखो 2008, 9 और 10 3 साल लगातार आई, फिर 13, 14 और 15 3 साल, फिर उसके बाद अभी तक नहीं आई। अभी तक 2015 से लेकर 2021 चल रहा है, 6 साल हो गए नहीं आई। लगता है चांसेस है इस बार आने के? जब आती है लगातार 3 साल आ रही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कर लो, रगड़ लो अच्छी तरह। जरा ध्यान से सामने सब लोग देखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं इस सर्कल्स चैप्टर के। ये क्वेश्चंस मैंने पहले नहीं करवाए थे, ये अब नए करवा रहा हूं। पहले भी ये चैप्टर मैंने कराया है, पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन आज जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये नए हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, एक सिर्फ सामने देखना है आपको, कॉपी सब बाद में करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट in two concentric circles
the chord of larger circle, the chord of larger circle which touches the smaller circle is bisected at point of contact, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से देखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है, पेज नंबर 211, पेज नंबर 211 पे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 है। क्या है ये? एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल एनसीईआरटी की बुक का, पेज नंबर 211 पे। ध्यान से क्वेश्चन को देखना है सबने, जो मैं अब करवाने जा रहा हूं। कह रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन में 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। एक सर्कल ये रहा, एक सर्कल ये रहा, इसका ये सेंटर है O, ये सेंटर है O। इसी सेंटर पर एक और सर्कल है, इसके अंदर छोटा वाला, ये एक छोटा सर्कल और है। यह आया समझ में? इन दोनों सर्कल का सेंटर क्या है? सेम सेंटर है O, ये समझ में आ गया? अब ये जो बड़े वाला सर्कल है, इसका कॉर्ड, एक कॉर्ड बना रहा हूं, ये मैंने इसका एक कॉर्ड बनाया AB। ये AB क्या है, जल्दी बताओ। AB कॉर्ड है, तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन हो गया, क्या गिवन है? AB इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल, बड़े वाले सर्कल का क्या है? वो कॉर्ड है। और ये जो कॉर्ड है ना, ये जो हमने AB कॉर्ड बनाया, ये अंदर वाले छोटे सर्कल को, ये अंदर वाले छोटे वाले सर्कल को टच करके निकल रहा है, इस पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे टच करके निकल रहा है। इसका मतलब ये AB कॉर्ड इस सर्कल को क्या है? इस P पॉइंट पे क्या है? टेंजेंट है। AB कॉर्ड इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल, कौन से पॉइंट पे? एट पॉइंट P। अब मुझे आप ये बता दो सिर्फ इतना, जो अभी अभी हमने थ्योरम समझी है, अगर मैं इस O पॉइंट को P से टच कर दूं, अगर इस सेंटर को P से ज्वाइन कर दे टेंजेंट वाले पॉइंट पे, तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है? क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है? और हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मैं इस O को A से ज्वाइन कर रहा हूं, O को A से और O को B से ज्वाइन कर रहा हूं, ज्वाइन OA OB। लो जी, अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। हमें इस क्वेश्चन में टू प्रूव करना है, टू प्रूव कह रहा है, ये जो कॉर्ड था ना, ये AB, ये जो AB कॉर्ड था, कह रहा है ये बाइसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? बाइसेक्ट मतलब आधा आधा, मतलब ये AP किसके इक्वल है भाई? AP किसके इक्वल है? इधर से BP के इक्वल है। ये हमें प्रूव करना है बाइसेक्ट हो रहा है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। एक तो मैं ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, लेफ्ट वाला, और एक ये राइट वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, ठीक है? तो बोलो कौन से ट्रायंगल लिए? इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल बोलो कौन सा? OPB। आप मुझे ये बताओ, इस वाले ट्रायंगल में, इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल में ये OA और इस राइट वाले ट्रायंगल में OB, क्या ये इक्वल है? क्योंकि ये बड़े सर्कल के रेडियस हैं। है या नहीं है? क्या ये OA किसके इक्वल है उधर से? क्यों? रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, दोनों बड़े वाले सर्कल की क्या है? दूसरी बात,
क्या ओपी और ओपी कॉमन है? ओपी इज इक्वल टू ओपी क्यों? Common. कॉमन। और तीसरी बात, क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है? एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB क्यों? 90 डिग्री ईच, क्योंकि टेंजेंट वाला पॉइंट 90 डिग्री का एंगल बनाता है, हाँ या ना? देयरफॉर ट्राइंगल OPA is congruent to triangle OPB. दोनों ट्राइंगल क्या होगा? ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट। रूल कौन सा लगा? जब 90 डिग्री का एंगल यूज हो रहा है तो रूल कौन सा है? RHS। देयरफॉर इस वाले ट्राइंगल की ये AP साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये BP साइड क्या हो जाएगी? AP इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी? CPCT। आंसर यही हमें प्रूव करना था। एनसीईआरटी की बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉपी कर सकते हैं। तो एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है पेज नंबर 212। पेज नंबर 212 पर एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक, और फुल चांस है इसके बोर्ड के पेपर में आने के। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में जो ये आंसर दिया हुआ है ना नीचे, ये समझ में नहीं आता, मैं आपको दूसरे तरीके से करवाऊंगा थोड़ा। देखना, हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन है टू टेंजेंट्स। क्वेश्चन साथ साथ कॉपी कर लो फटाफट से। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle, with center O, from external point T. Prove that, हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है एंगल PTQ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लो जी सामने आ जाओ। एनसीईआरटी की बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 है, सिर्फ सामने देखना है सबने, सिर्फ सामने देखो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहले वो समझते हैं। कह रहा है दो टेंजेंट है एक सर्कल को, ये देखो सामने देखो भाई, सामने देखो, ये एक सर्कल है, सेंटर है O सेंटर है, एक सामने यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है T। कह रहा है विद एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? इस T पॉइंट से दो टेंजेंट बनाई, एक टेंजेंट ये बनाई TP और एक टेंजेंट नीचे बनाई TQ। यहां पर टेंजेंट बनाई TQ, ये दो टेंजेंट हमें बनाई सेंटर O पे। कह रहा है प्रूव दैट एंगल PTQ, देख लो सामने एंगल PTQ, ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है इज ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। ये ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, और O को P से ज्वाइन कर दिया। ये वाला एंगल OPQ, ये वाला एंगल, इस एंगल का ट्वाइस, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले टू प्रूफ तो ये रहा, बोलो जल्दी बोलो, टू प्रूफ क्या करना है? क्वेश्चन में प्रूव क्या करना है? ये रहा एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। और कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? अभी कंस्ट्रक्शन करी है मैंने, एक तो OP को ज्वाइन कर दिया और PQ को ज्वाइन कर दिया। किसको ज्वाइन कर दिया? OP और PQ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूं। बेटा सब लोग ध्यान से देखना सामने।
सब लोग सामने क्वेश्चन को ध्यान से देखना जो करने जा रहा हूं मैं आपके सामने। सबसे पहला काम इस क्वेश्चन का, मुझे आप सिर्फ इतना बताओ, क्या ये टीपी टेंजेंट है जो, और क्या ये टीक्यू इक्वल होगी? क्योंकि दोनों टेंजेंट थ्योरम नंबर 2 से अभी जो थ्योरम करवाई थी, ठीक है, तो मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। प्रूफ जल्दी से बताओ, क्या टीपी इज इक्वल टू टीक्यू होगा? क्यों? टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल होते हैं। ओके, तो ये टीपी इज इक्वल टू क्या हो गया? टीक्यू के इक्वल हो गया। तो इस वजह से इन ट्राइंगल पीटीक्यू अगर ये टीपी इज इक्वल टू टीक्यू है, तो क्या इनके ये अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे? जब दो साइडें इक्वल होती हैं, जब ये टीपी किसके इक्वल है? टीक्यू के, तो देयरफॉर बोलो इसको एंगल 1 लिख दिया और इसको क्या लिख दिया? 2। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट इक्वल साइड्स। होता है या नहीं होता है? अपोजिट साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं? अब देखना है ध्यान से जो बताने जा रहा हूं। मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस ट्राइंगल में इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180। हाँ, इन ट्राइंगल पीटीक्यू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये तीसरा एंगल है पीटीक्यू। क्या एंगल है? एंगल पीटीक्यू। बोलो कितना होगा, जल्दी बोलो भाई। 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या ये 1 और 2 इक्वल है? तो क्या मैं इस एंगल 1 प्लस क्या इस 2 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूं? बोलो प्लस, बोलो जल्दी बोलो। एंगल पीटी इज इक्वल टू, बोलो कितना? 180 डिग्री हो गया। हो गया। ये कितना आया? ट्वाइस ऑफ एंगल 1, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल पीटीक्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दो, जल्दी बताओ? 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड बाय 2 पूरी इक्वेशन को, तो ये 2 हट गया। क्या बचा? एंगल 1 प्लस इसको 2 से डिवाइड कर दो, एंगल पीटीक्यू अपॉन 2, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई यहां तक? बोलो भाई। अब अगला पार्ट ध्यान से देखना है सामने। ये देखो ऊपर, डायग्राम में ऊपर देखेंगे सब। ये देखो, मुझे ये बताओ, अगर मैं इस ओ सेंटर को इस टेंजेंट वाले पॉइंट से ज्वाइन करता हूं, देख लो, इस टेंजेंट वाले पॉइंट से ज्वाइन करता हूं, तो ये पूरा एंगल कितना होता है? बोलो भाई, ये पूरा एंगल कितना होता है? एंगल ओपीटी कितना होगा? 90 डिग्री। एंगल ओपीटी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब मुझे ये बताओ देखकर, क्या इस पूरे एंगल को, इस वाले पूरे एंगल को मैं ये वाला एंगल, एंगल 1 प्लस ये वाला एंगल लिख सकता हूं? ये वाला एंगल है 1 प्लस ये वाला एंगल क्या है? OPQ। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बोलो। तो मैं क्या लिख सकता हूं? इस OPT को क्या लिख सकता हूं? बोलो अभी। एंगल 1 प्लस एंगल, बोलो, OPQ लिख सकता हूं। इज इक्वल टू कितना है ये? 90 डिग्री। ये है आपकी इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को देखा जाए ध्यान से, फ्रॉम 1 एंड 2। ध्यान से देखना है बेटा, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है 90-90। दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है।
तो क्या दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी? एंगल 1 प्लस ये क्या है बोलो, एंगल पी टी क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? एंगल 1 इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये रही, प्लस बोलो ओपी क्यू। एंगल 1 से एंगल 1 कट गया, क्या बचा भाई? क्या बचा बोलो? एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यू। यही आंसर प्रूफ करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कॉपी कर लो। अब जो तुम लोगों को क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, जो बोर्ड्स के एग्जाम में पूछे जाने के 100 में से 101% चांस है, मतलब 100% से भी ज्यादा चांस है इसके पेपर में आने के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और ये इस चैप्टर का थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। सिर्फ सामने देखना है, कॉपी वॉपी सब बाद में करेंगे, सिर्फ सामने देखने का है क्वेश्चन। क्वेश्चन एक साथ कॉपी कर सकते हो, क्वेश्चन कॉपी कर लो, सिर्फ क्वेश्चन। हमें बोल रहा है PQ is a chord, PQ is a chord of length 8 centimeter of circle of radius 5 centimeter. Radius 5 centimeter. The tangents at P and Q intersect at T. Find length TP. सिर्फ सामने आ जाओ भाई, सामने आ जाओ। इस क्वेश्चन को सिर्फ देखना है और समझना है। ये एनसीईआरटी की ही बुक का पेज नंबर 2112 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके चांसेस 100 से भी ज्यादा है, 100% से भी ज्यादा पेपर में आने के। ठीक है, इसलिए ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोल रहा है। कह रहा है PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखते हैं भाई, क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? अब कह रहा है इसमें कि PQ एक कॉर्ड है इस सर्कल का। तो ये देखो, इस सर्कल का ये PQ मैंने कॉर्ड बना दिया। ये PQ क्या है? कॉर्ड है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है PQ इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये जो PQ कॉर्ड है, इसकी पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है पूरी लेंथ। ठीक है, The tangents at P and Q intersect at T. यहां पर कोई एक एक्सटीरियर पॉइंट है T, ये T पॉइंट है। इस T पॉइंट से एक टेंजेंट बनाई हमने, ये PT, और इस T पॉइंट से एक टेंजेंट बनाई TQ। इस T पॉइंट से एक टेंजेंट बना दी ये वाली हमने, कौन सी? TQ। तो ये TP और TQ दोनों क्या हैं? टेंजेंट्स हैं, जो कि T पॉइंट पे काट रही है, इस T पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, हमें पूछ रहा है फाइंड TP। ये जो T और P है, इसकी लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूं। ध्यान से देखना क्या क्या कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं इस क्वेश्चन में। अब एक तो ये जो सर्कल का सेंटर O है, सर्कल का सेंटर O, इस O को P से ज्वाइन कर दो। O को किससे ज्वाइन कर दो? O को P से ज्वाइन कर दिया। ये समझ में आ गया? एक तो हमने ज्वाइन किया किसको? OP। दूसरा आप ज्वाइन कर दो इस T को O से, ये T को O से ज्वाइन कर दो, OT से ज्वाइन कर दिया। इतना समझ में आ गया भाई सबको? बोलो
अब हम इस क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं। सब लोग जरा ध्यान देना, फोकस से समझना। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, पहली बात मुझे इतना बताओ सबसे पहले कि ये पूरा O से लेकर ये P से लेकर Q तक कितना दिया हुआ है। ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया है और आपने इस O से इस T को ज्वाइन किया, तो मुझे इतना बता दो ये P से लेके इस वाले पॉइंट तक ये R कितना हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक ये कितना, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 8 था और ये वाला पॉइंट हमने बिल्कुल बीच से निकाला, तो ये PR कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये OP क्या है इस सर्कल का, ये OP क्या है इस सर्कल का, क्योंकि ये सेंटर था। क्या ये रेडियस है? और हमें इस क्वेश्चन में रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है कितना, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। अब मैं सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, राइट वाला, ये राइट वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। बोलो ट्राइंगल बताओ फटाफट से। इन ट्राइंगल PRO, PRO पाइथागोरस लगाएंगे, ध्यान से देखना भाई, पाइथागोरस लगाएंगे। कितने डिग्री का एंगल है यहाँ पे, 90 डिग्री का है। पाइथागोरस लगा रहा हूं तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाला, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर। OP कितना है भाई, OP कितना है 5 स्क्वायर, PR कितना है 4 स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर 25। ये इधर लेके जा रहा हूं, OR स्क्वायर, ये हो गया 9 OR स्क्वायर। तो OR इज इक्वल टू अंडर रूट 9 इज इक्वल टू, मेरे पास OR की वैल्यू 3 आ गई। यहां से ये OR कितना आ गया, ये OR कितना आ गया, जल्दी बताओ, 3 आ गया। अब आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान देना। मैं इसमें से ये जो T से लेके R तक है, ये जो T से लेके R तक है, ध्यान से देखना, T से लेकर इसको मैंने X लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया, X लेट कर लिया। और यहां पर ये एंगल कितनी डिग्री का है भाइयों, ये एंगल कितनी डिग्री का है 90। तो मैं ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं, ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल TRT। जल्दी बताओ कौन सा ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल TRT लेफ्ट वाला, PRT पाइथागोरस लगाओ। ये 90 के सामने वाला कौन होता है, हाइपोटेन्यूज, PT का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, PR स्क्वायर प्लस, जल्दी बोलो ये क्या होगा, प्लस TR स्क्वायर होगा, TR स्क्वायर। अच्छा, PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR कितना है, PR कितना है 4 स्क्वायर प्लस TR कितना है, ये T से लेके R तक को मैंने क्या माना हुआ है, X माना हुआ है, तो ये हो गया X स्क्वायर। तो मेरे पास ये कितना आ गया भाइयों, PT स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 16 प्लस, ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। इतना समझ में आया। मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, बोलो कौन सा ट्रायंगल लिया, ये लेफ्ट वाला PRT। अब ध्यान देना, मुझे ये बताओ, अगर O को इस P से ज्वाइन किया गया है, O को P से ज्वाइन किया गया, ये वाली लाइन O को P से ज्वाइन की गई, तो ये पूरा एंगल कितना होता है यहाँ से, क्योंकि ये टेंजेंट है ना, ये क्या है टेंजेंट, तो ये कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं TPO, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। कौन सा ट्रायंगल, TPO ले रहा हूं। कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, जल्दी बोलो, इन ट्रायंगल TPO। ये बताओ इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, T से लेके O तक है, बताओ ना। हाइपोटेन्यूज कौन सा है 90 डिग्री के सामने वाला, इस 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा है हाइपोटेन्यूज, TO है, TO। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होगा OT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये देखो ना, OT स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। अच्छा ये बताओ OT कितना है, ये पूरा OT कितना है, क्या ये x प्लस 3 है, बोलो है या नहीं है, OT कितना है बोलो, ये है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। PT स्क्वायर प्लस OP कितना है भाई, OP कितना है क्वेश्चन में देखो, O से लेके P तक कितना है ये OP, ये 5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर। ठीक, सॉल्व कर रहा हूं, इसका होल स्क्वायर खोल लो, होल स्क्वायर खोल लो, बोलो कितना, प्लस प्लस
6x, ठीक है। और ये 5 का स्क्वायर 25 इधर ले आया, -25 इज इक्वल टू क्या बचा, pt स्क्वायर। तो बताओ कितना आया, pt स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 6x 25 माइनस 9 -16। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। कौन सी आ गई, जरा ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखा जाए। इसकी pt स्क्वायर इसकी pt स्क्वायर इक्वल है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 फर्स्ट, क्या ये pt स्क्वायर और pt स्क्वायर इक्वल है दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों की राइट हैंड साइड बोलो क्या हो गया, 16 प्लस x स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जल्दी बोलो किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, ये देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये -16 इधर चला गया, 16 प्लस इज इक्वल टू 6x कितना हो गया, 32 इज इक्वल टू 6 इसके नीचे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू 32/6। ये आया, क्लास दोबारा ज्वाइन करेंगे फटाफट से, तो देखना सामने। तो यहां से ये x की वैल्यू आ गई, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 2 से गया 16/3, तो x कितना आ गया, बहुत सिंपल काम है। ये जो तुम्हारी x की वैल्यू आई है इसको उठाकर फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में। क्या इक्वेशन है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, pt स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर। तो मेरे पास है pt स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस x स्क्वायर, तो pt स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस x की वैल्यू डाल दो कितनी है, 16/3 का होल स्क्वायर। तो pt स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 का स्क्वायर 256/9। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, pt स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम 9 कितना होगा भाई, 144 प्लस 256, तो ये आएगा pt स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना आएगा 400/9। तो pt कितना आया, pt यहां से स्क्वायर होगा या रूट लग जाएगा, 400/9। तो pt की वैल्यू कितनी आई, 400 का रूट क्या होता है 20 और 9 का रूट क्या होता है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। pt की वैल्यू आपने निकाल दी 20/3 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन जो अभी अभी आपने समझा है, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी अभी समझाया है, ये वाला क्वेश्चन, ये जो आपके सामने है, ये क्वेश्चन है। और ये डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी की बुक का 212 पेज पे, एग्जाम्पल नंबर 3। ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और खतरनाक क्वेश्चन है भाई, जो भूल जाते हैं बच्चे बार बार, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लेना सब लोग, ठीक है। और बात इसको मैं अपलोड भी करने वाला हूं, इस क्वेश्चन को दोबारा देखकर समझ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। करो फटाफट से। तो स्टूडेंट्स, कैसे लगे आपको ये आज के सारे क्वेश्चंस सर्कस चैप्टर के। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब आप इन सारे क्वेश्चंस की लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका ये सर्कस चैप्टर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली प्रिपेयर हो जाए बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ और मेरे वीडियोस यूजफुल हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, तो प्लीज आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की और बच्चों की हम हेल्प कर सके बोर्ड्स के एग्जाम के लिए, जो कि मेरा मोटिव है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए इस चैप्टर के और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर आते हैं। तब तक आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों, ऑल द बेस्ट।